इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 393 के बारे में, धारा 393। इसमें बताया गया है अटेम्प्ट टू रॉबरी के बारे में। अटेम्प्ट टू रॉबरी मतलब लूट करने का प्रयास करना। लूट करने का प्रयास करना। अब देखिए 392 आईपीसी का सेक्शन हमने इससे पहले जाना था। आप वीडियो चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई रॉबरी करता है, रॉबरी मतलब कोई लूट करता है, तो उसमें उसको 10 साल तक की सज़ा है। 10 साल से लेकर 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। वो तो उसमें हो गया कि अगर किसी ने लूट कर ली, किसी ने किसी को डरा धमका कर कुछ उससे पैसे ऐंठ लिए या उसका कोई सामान ऐंठ लिया, उससे सामान कोई छीन लिया, तो वो तो लुटेरा बन गया, उसने लूट कर ली। तब तो 10 साल से लेकर 14 साल तक की सज़ा है। ये 392 आईपीसी के सेक्शन में अच्छे से बताया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे 393 आईपीसी का सेक्शन क्या कहता है कि सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए, रॉबरी आपने की नहीं है, आपने किसी की लूट नहीं की, लेकिन अगर आपने सिर्फ प्रयास भी किया है, जैसे मान के चलिए कोई सड़क पे जा रहा है और आपने उसको चाकू दिखा के रोकने की कोशिश की और उसको बोला कि, उसका कॉलर पकड़ लिया और उसको चाकू दिखाया कि जितने भी तेरे पास पैसे हैं निकाल, और उसने आपको धक्का दिया और वो भाग गया, तो आप लूट करने में कामयाब तो नहीं हुए, रॉबरी आप कर तो नहीं पाए, लेकिन आपने प्रयास तो किया, अटेम्प्ट तो किया। तो यहाँ पर 393 आईपीसी का सेक्शन सिर्फ प्रयास करने के लिए ही बनाया गया है कि अगर आपने लूट करने का प्रयास भी किया तो भी आप पर एफआईआर होगी, 393 आईपीसी का सेक्शन लगेगा, ये धारा आप पर लगेगी। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब रॉबरी होती क्या है वो भी एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, हालांकि पिछली वीडियोस में मैंने बताया है। देखिए, एक तो होती है चोरी और एक होती है वसूली। चोरी और वसूली में कोई भी मारपीट या किसी तरीके का कोई वायलेंस नहीं होता है, लेकिन अगर चोरी और वसूली के अंदर कोई वायलेंस आ जाए, मारपीट हो जाए, एकदम से इंस्टेंटली मौत का डर पैदा हो जाए या चोट लगने का डर पैदा हो जाए, इंस्टेंटली मतलब आपके कान पर किसी ने बंदूक रख दी और कहा कि मैं अभी गोली मार दूंगा तुझे, नहीं तो मुझे जितने भी तेरे पास पैसे हैं वो दे, तो आपको मौत का ख़तरा पैदा हो गया इंस्टेंटली उसी टाइम। तो इसको बोला जाता है लूट। और लूट के अंदर एक लोग, दो लोग, तीन लोग या चार लोग तक अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसको रॉबरी बोला जाएगा, लूट बोला जाएगा। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा लोग ऐसा काम करते हैं तो फिर वो रॉबरी नहीं रह जाती, उसको डकैती बोलते हैं। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग लूट करते हैं तो फिर उसको लूट नहीं कहते हैं, रॉबरी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे डकैती। ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया। लेकिन 393 आईपीसी का सेक्शन किस चीज़ के लिए है? ये लूट करने का प्रयास करने के लिए है कि आप लूटने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपने प्रयास किया किसी को लूटने का, रॉबरी करने का, किसी को डरा धमका कर कुछ छीनने का, तो 393 आईपीसी का सेक्शन आप पर लगेगा। अब मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें सज़ा कितनी मिलती है। देखिए, इसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। 7 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, जेल हो सकती है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल मतलब गैर जमानती अपराध है, इसमें ज़मानत नहीं होती है, पुलिस स्टेशन में नहीं होगी, कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं बेल की, उसके बाद कोर्ट पे डिपेंड करता है कि बेल देनी है या नहीं देनी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है, और ये नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि ये गैर समझौतावादी है, इसमें समझौता नहीं हो सकता, नॉन कंपाउंडेबल है। और इसका जो ट्रायल है, जो प्रोसीडिंग है, ये जो केस है, ये लोअर कोर्ट में चलता है। जो जेएमआईसी होते हैं, जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनकी अदालत में इसका केस चलता है, लोअर कोर्ट में चलेगा। तो ये थी जानकारी धारा 393 के बारे में, 393 आईपीसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस को इतनी आसान भाषा में बनाया जाता है जो कि आपको आसानी से समझ में आ सके, आपको जानकार बनाए और सशक्त बनाए। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।